स्वागत है आपका तरकाई स्पीसीज चैनल में। मेरा नाम आशीष और आज हम बात करेंगे हमारे पीटी 365 के इंटरनेशनल रिलेशनशिप के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में इन चीज़ों को कवर में किया है, जैसे कि 5 आइज कंट्री का क्वाड के साथ क्या रिलेशनशिप है, अकुश क्या है, अकुश क्वाड के साथ कैसे अलग है, क्यों इंडिया ने अकुश का एक कंफ्लिक्ट नहीं दिखाया, क्यों इंडिया का सिग्निफिकेंस एज ए इंडो पैसिफिक रीजन में सबसे ज्यादा है और इंडिया अपना जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस कैसे इंक्रीज करते हुए जा रहा है। हमने इन चीजों के ऊपर बारीकी से बात करते हुए आगे बढ़े थे। कल हमने एक इम्पोर्टेंट प्लेसेस होती है, जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस न्यूज में रही है उनको हमने बहुत अच्छे से ध्यान में दिया है और उनके ऊपर से आपको बहुत अच्छे से एक आउटपुट भी प्रोवाइड किया है। तो दोस्तों अब आज के बाद आज जो हम बात करेंगे वो रहेगा इंडिया के जो नाइबर्स के साथ कैसा इंडिया का रिलेशनशिप रहा है और एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी वो कैसे वर्क की, इसके ऊपर हम पूरा बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम क्या क्या इसके ऊपर बात करें। जैसे कि इंडिया और चाइना के ऊपर सबसे पहला बात हो रही है। यहाँ पे एक तो देप्सोंग प्लेन आपको पता हो जाएगा, दूसरा है दौलत बाग गोल्डी एक रोड था। वहां पे रोड पे किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया की तरफ से रोड बनाया, आप जरूर मुझे बताना। कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी इंडिया की इंस्टीट्यूट जिसकी वजह से चाइना ने बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन भी करवाया। तीसरा जो रीजन जो हमेशा कंफ्लिक्ट में रहा है वो है सक्सेनाम वैली। ठीक है, ये तीन प्लेसेस तो सबसे ज्यादा हमेशा ही मतलब कंफ्लिक्ट में रहे। और चौथा जो सबसे ज्यादा उठ के भी आया था उसका नाम था पोंगजो लेक। पोंगजो लेक एक खारा पानी का लेक है, आधा पार्ट वो इंडिया में आता है और आधा पार्ट चाइना उसको शेयर करता है। तो हमेशा चाइना हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करता रहा है जिसपे पोंगजो लेक पे कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट वाले रीजन बनते रहते हैं। ठीक है, तो बस इसी चीज को यहाँ पे अच्छे से बताया। बस मैं दो चीज आपको बोलूंगा यहाँ पे अच्छे से देख लेना। एक है समगुर गैप है, दूसरा है काराकोरम पास है। अब बताइए काराकोरम का पास के पास से कौन सी रिवर फ्लो होती है, जरूर कमेंट करके बताना। और नहीं पता तो जाके मैप में देखिए, हर चीज मत सोचिए कि मैं बता ही दूंगा। ठीक है, अब दूसरी चीज है कि देखिए अब चाइना और इंडिया के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो तीन पार्ट में बांटे हैं और ये आपके मेंस में भी लिखने के काफी काम आएगा जब भी इंडिया चाइना के रिलेशनशिप के ऊपर आएगा। और डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो शायद से आएगा भी, जो कि हम जब एक बार मेंस के बारे में अच्छे से बताएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो तीन पार्ट में कॉन्फ्लिक्ट है। सबसे पहला क्या, वेस्टर्न है, फिर मिडिल सेक्टर है, फिर ईस्टर्न सेक्टर है। जो वेस्टर्न सेक्टर है, जो लद्दाख वाला रीजन है, वहां पे इंडिया जॉनसन लाइन को फॉलो करता है जो कि 1865 में साइन हुई थी, जिसमें ये बोलता है कि जो इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिवाइड हुई है वो जॉनसन लाइन के हिसाब से डिवाइड हुई है। दूसरा है मिडिल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में चाइना के साथ और इंडिया के साथ कन्फ्लिक्ट भी चल रहा है। लेकिन जो वेस्टर्न सेक्टर में जैसे कि चाइना क्या एक्सेप्ट करता है, मैक्ट्रेनी मैकडोनल्ड लाइन को वो करता है, एक्सेप्ट करता है और इंडिया जॉनसन लाइन को करता है। इसके वजह से वो अक्साई चीन वाला जो हिस्सा है वो काफी ज्यादा कन्फ्लिक्ट में है। अब अक्साई चीन की स्टोरी बहुत बड़ी है जिसको मैं अभी कवर नहीं करना चाहूंगा, वहां तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा क्या है इसमें, ईस्टर्न सेक्टर के बारे में जैसे बता दीजिए, अरुणाचल प्रदेश है और सिक्किम है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इससे ज्यादा आपको कुछ पूछेगा भी नहीं और ना ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी है। पोंगजो लेक के बारे में बस पढ़ लीजिए, वर्ल्ड हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, नीदर अ पार्ट ऑफ इंडस वैली नॉर अ रामसर साइट। बस पूछ लेगा कभी कभार, एक ऑप्शन देगा यूपीएससी पूछ लेगा कि इट इज अ पार्ट ऑफ रामसर साइट या इट इज अ इंडस रिवर बेसिन। आपको लगे हाँ यार होगा तो है ही है, इतने दिन से इशू था और इंडस रिवर उधर आजू बाजू से बहती है, बस यहीं पे आप फंस जाओगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इंडिया नेपाल के ऊपर बढ़ते हैं। देखिए इंडिया नेपाल के साथ और चाइना के साथ कोई पुराना वो नहीं है कन्फ्लिक्ट। इन सब के साथ पहले से जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका जो सबसे बड़ा रीजन रहा है ना, वो है कुछ ऐसे ऐसे पार्ट्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है लिपियाधुर और लिपू लेक और काला पानी। जो लिपियाधुरा है और लिपू लेक है और काला पानी है, ये एक रीजन है जहाँ पे नेपाल और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बनता रहा। वहीं पे काला पानी के साथ इंडिया नेपाल चाइना भी आ गया। चाइना नेपाल को पीछे से बैकफुट करता रहा कि भाई तू आगे बढ़, मैं हूँ पीछे पीछे, अपन कर लेंगे। समझ गए? तो इस चक्कर में इंडिया का बहुत नुकसान भी हुआ, नेपाल का खुद का भी नुकसान हुआ, नेपाल को ओवर टाइम पता चला। लेकिन अब जो नेपाल न्यूज में रहा वो इसके लिए रहा है कि ये तीनों रीजन को अपने 100 रुपए के नोट में बताया कि ये हमारा पार्ट है। तो नेपाल की एक नई करेंसी आई 100 रुपए की, उसमें उसने बोला कि ये तीनों पार्ट हमारे इंडिया का पार्ट है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया और नेपाल के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उससे बोला जाता है सूर्य किरण। बस इसको याद रखना, सूर्य किरण। इसके अलावा जो इंडिया और नेपाल के बीच में इलेक्ट्रिक पावर, हाइड्रो पावर है, उसका नाम है अरुण-3 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर। बस थर्ड फेज में चालू है इसके लिए।
नेपाल क्या है, एक लैंड लॉक कंट्री है, बस इतना याद रखिए। जितना बता रहा हूँ बस उतना सुनिए, उसके अलावा अगर आपको पढ़ने का मन है पढ़ लीजिए, आपकी गलती रहेगी, फिर बोलोगे पीडी 365 से कुछ आता ही नहीं है। वैसे भी बहुत बतेरे वीडियो पढ़े हैं। बकैती करने में आजकल है ना, जिसने प्री भी नहीं निकाला है ना, वो भी बकैती करके ये बोल के जाता है कि भाई ये मैगजीन मत पढ़िए, ये मैगजीन मत पढ़िए। भाई तू मत पढ़ना, दूसरे को क्यों बोल रहा है। चलिए इंडिया भूटान के ऊपर है। इंडिया और भूटान का जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, ऑर्डर ऑफ द ड्रंक गैलोपो, ये एक हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को रिसेंटली 2024 में दिया गया था। ठीक है। अब इंडिया और भूटान का एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन इन 1944 में साइन हुई है। इसके तौर पे इंडिया वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग देता है एज ए तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, जो कि लवासना में ही होती है उनकी ट्रेनिंग। इंडिया एज ए सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है रॉयल मानस नेशनल पार्क का। आप बताइए रॉयल मानस नेशनल पार्क कौन से कंट्री में आता है? हिंट तो पता ही चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो इंडिया और भूटान की फोर्स ने मिलकर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उसका नाम था दंतक। देखिए ये क्या करता है, मेजोरिटी ऑफ जो जितने भी बिल्ड करते हैं रोड, उस रोड को डेवलप कर रहा है इंडिया और भूटान के बीच में। तो क्या नाम है उसका? प्रोजेक्ट दंतक। जरूर याद रखना, प्रोजेक्ट दंतक इज रिलेटेड टू, ऐसे करके यूपीएससी पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ दन तक है तो आपको ऐसा लगेगा हाँ भाई ये कुछ तो ट्रांसपोर्ट के ऊपर है या तो कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज है, ऐसा करके आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। फिर इंडिया ने क्या किया है कि रुपए और भीम ऐप लॉन्च किया है, जो कि बांग्लादेश में भी चल रहा है, और इंडिया भूटान एक सैटेलाइट के ऊपर से भी बात चल रही है। अब बात है कि BBIN करके एक प्रोजेक्ट था, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल। ठीक है, ये 3 जगह पे हो रहा था। अब इसमें नेपाल और बांग्लादेश बैकफुट पे आ गए कि अब ये बोले कि हम इंडिया के साथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इवन नेपाल तो सीधा डिसएग्री हो गया। ऐसा क्या रीजन रहा जिसके वजह से इंडिया के जो नाइबर्स है वो धीरे धीरे इंडिया से अलग होने लग गए? कमेंट करके जरूर बताना मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम इंडिया बांग्लादेश के ऊपर। तो पहला क्या है? संप्रीति मिलान। ठीक है, तो संप्रीति और मिलान ये 2 मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच होती है। अब बताइए इंडिया और भूटान के बीच में कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया? पहली चीज। इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सा वॉर हुआ? दूसरी चीज। मतलब कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ? कमेंट करके मुझे बताना, क्योंकि मैंने अभी बताया, जल्दी से रिकॉल करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता है। बस हो गया। आप चलिए इसके आगे बढ़ते हैं कि जो हाइड्रो पावर है या तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है, जनरेशन है, इंडिया भूटान के साथ कैसे हो रहा है, इंडिया बांग्लादेश के साथ कैसे हो रहा है, इंडिया नेपाल के साथ कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इंडिया बांग्लादेश के साथ जो रीजन में हो रहा है वो है कैथर बिहार का, बोरनगार असम का। अब इधर बताइए कौन से एक इंटरनेशनल या इंडस्ट्रियलिस्ट है जिन्होंने ये प्लांट को लगाया है? बहुत ज्यादा न्यूज में भी थे, ये भी मुझे कमेंट करके बताना। इंडिया और नेपाल के साथ अरुण 3, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। इंडिया भूटान के साथ कुइंचिया, टाटा और चुका और मगदेचू, ये सब रीजन पे यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी वहां पे सप्लाई हो रही है और वहां से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे भी आ रही है। बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बिलीव मी, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अब इंडिया मालदीव के ऊपर चलते हैं। ठीक है, इंडिया मालदीव के साथ जैसे कि इंडिया का बहुत बड़ा एक रिलेशनशिप भी रहा है। हाँ आने वाले टाइम में कुछ तो भाई ऊपर नीचे हो गया था, वो खुद एक जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस चलता रहता है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप है इंडिया और मालदीव के बीच में। एज अ मालदीव इंडिया का बहुत पुराना एक दोस्त भी बोल सकते हो, और एक जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इसलिए रहता है कि वो जिधर खड़ा है वहां पे काफी चीजों को कंट्रोल कर सकता है एज अ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, जब भी हमें मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब वो खुद बहुत बड़ी बड़ी बहुत सारी चीजें अलग अलग होती है। तो इंडिया और मालदीव ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया। अब करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर में बता चुका हूँ। 2 कंट्री अपने ही बास्केट की करेंसी को चूज करती है एक साथ में एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, बस करेंसी स्वैप वही हो जाता है, इससे ज्यादा आप मत सोचिए। ऑपरेशन नीर चला गया था 2014 में, आपको पता होगा कितने टन तो वाटर सप्लाई किया गया था जब उनका वहां पे फिल्टर खराब हो गया था वाटर का। तो इंडिया की तरफ से वो खुद इंडिया ने वॉलंटरी वो पार्टिसिपेट करके फ्री में उनको दिया था। तब भी भाई उन लोग का क्या ही चल रहा है, उन लोग ही जाने। इवन आपको ना पता तो एक चीज बता दूं कि मालदीव में जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे जो इलेक्ट हुए थे वो इंडिया के एज अपोजिट, मतलब विद्रोह करके ही बने थे, ओपोजिशन करके ही बने थे कि नहीं भाई इंडिया ये है, गेट आउट इंडिया, ऐसे ऐसे करके बनाए थे, तब जाके वो इलेक्ट हुए थे। मतलब इंडिया के अगेंस्ट होकर उनको वोट भी मिला था। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना उसके प्रेसिडेंट कौन थे या कौन है।
चलिए इंडिया रशिया के ऊपर बात करते हैं। इंडिया रशिया का 22 एक एनुअल समिट हुई है, ठीक है। इसमें क्या क्या बात हुई है? एक तो कलाशिको AK-203, AK-47 तो पता ही होगा, बस उसे का एक एडवांस वर्जन है असॉल्ट राइफल, ये इंडिया लेगा। इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल फिलिप्स को ट्रांसपोर्ट करने वाला है, एज अ सेल करेगा, तो इससे अप्रूवल मिल गया रशिया को भी, रशिया की तरफ से वो भी हो रहा है। S-100-400 का डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी इंडिया ने लिया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। देखिए ये एग्रीमेंट बहुत छोटा सा आपको दिख रहा है, मगर है बहुत बड़ा इसका सिग्निफिकेंस, कि इंडिया के अंदर इंडिया के लोगों के द्वारा वहां पे एक लॉजिस्टिक डेवलपमेंट करवाया जाएगा। मतलब अब कोई भी चीजें जो भी डिफेंस से रिलेटेड बनेगी उसमें रशिया ये चाहता है कि अब इंडिया खुद से भी बनाए, तो इंडिया मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे सकता है। इसी के साथ मुझे ये कमेंट करके बताना, इंडिया और यूएस, जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अभी यूएस रिसेंटली गए थे तो कौन से प्लेन को लेके आने की बात हो रही थी, और रशिया ने अपना कौन सा प्लेन देने के लिए बोला था, जिसमें इसी एग्रीमेंट के थ्रू पे उन्होंने बोला था कि मैं आपको एज अ कुछ पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बताऊंगा। ठीक है, जरूर कमेंट करके मुझे बताना। जियोपॉलिटिकल, रशिया रैंक 4th अमंग द ऑल इंडिया ट्रेडिंग पार्टनर है। कनेक्टिविटी में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इंस्ट्रक्ट रहेगा। जैसा कि अभी हमने बात किया पूरे रशिया के रिलेशनशिप के ऊपर, अब आपको क्या क्या चीजें देखनी है। ये रिवर देख लीजिए, याजनी रिवर, ऑब रिवर, मॉस्को रिवर, कौन से मॉस्को सिटी कौन से रिवर के आजू बाजू स्टे करती है, इसके बारे में आप देख लेना, बहुत अच्छा रहेगा। इससे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं। अब इंडो यूएस के ऊपर चलते हैं। इंडिया और यूएस का रिलेशनशिप कैसा रहा है? जैसे कि सिक्योरिटी फॉर सप्लाई एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और यूएस के बीच में। इस एग्रीमेंट में बात हुई है म्यूचुअली टाइमली प्रोविजन ऑफ डिफेंस रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ पीस टाइम, इमरजेंसी, आर्म कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये हम लोग एक दूसरे के साथ जब भी पीस टाइम रहेगा, कुछ भी रहेगा, उस टाइम पे हम शेयर करेंगे, मगर ये नॉन बाइंडिंग रहेगा। मतलब जब भी ऐसी सिचुएशन आती है जिस टाइम पे कि कुछ बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा, उस टाइम पे यूएस भी बैकफुट में जा सकता है और इंडिया भी बैकफुट में जा सकता है। समझ गए? बस इसी के ऊपर कोई बात है, तो नॉन लीगल बाइंडिंग है। इंडिया और यूएस के साथ होता है तो उसको इंडिया इंडो यूएक्स बोलते हैं, जिसको इंडक्स बोलते हैं। एक्स ये क्या है? क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होती रहेगी दोनों के बीच में। बस इतना ही है भैया, और कुछ नहीं है। और कुछ पढ़ना है तो पढ़ लो अपने हिसाब से, आएगा कुछ नहीं, फिर बोलोगे PD365 से कुछ होता नहीं है, इसके लिए बोला मत पढ़ो। कार्डसा एक एग्रीमेंट है। कार्डसा एग्रीमेंट में क्या है कि सबसे पहला जो कार्डसा का एग्रीमेंट हुआ था वो इंडिया और यूएस के बीच में हुआ था। सबसे पहला नहीं, 2017 में ये आया था कार्डसा। इसके आने का जो सबसे बड़ा मकसद था ये था कि जो भी पहले 3 कंट्री का नाम लेता और रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान, ये तीनों के साथ जो भी कंट्री डीपली अलाइन होगा, कोई भी एक्सचेंज करता होगा, वो करता होगा, तो उसके ऊपर कार्डसा लगा, मतलब ट्रेडिंग के ऊपर सैंक्शन लगा दिया जाएगा यूएस की तरफ से। यूएस कौन होता लगाने वाला? भाई डॉलर में तो सबसे ज्यादा सप्लाई होती है, इसलिए तो करेंसी स्वैप आया है। समझे करेंसी स्वैप का वैल्यू? हाँ तो बात ये थी, तो इंडिया को बाहर रख दिया उससे। इंडिया एक एक्सेप्शनल हो गया। अब इंडिया ये तीनों के साथ भी ट्रीटी कर ले तो कार्डसा अपने ऊपर नहीं लगेगा, है ना। इंडिया का लोहा भाई, हम ही बस भारतीय नहीं मानते इंडिया का लोहा। इंडिया और यूके के बारे में, इंडिया यूके का कुछ बड़ा तो ऐसा रिलेशनशिप है नहीं, 2+2 का डायलॉग है, और उसके बाद ग्रीन एनर्जी के ऊपर चल रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर चल रहा है, बस और कुछ नहीं है भाई। मत पढ़िए, पूरा का पूरा बिना फालतू के छाप दिए। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का सेम चीज है, कुछ नहीं है, बस 2-3 चीजें मैं आपको बता दूंगा। एक ऑसी इंडेक्स होता है, ऑस इंडेक्स होता है जो कि मैरीटाइम एक्सरसाइज है। पिच ब्लैक है, एयरफोर्स के साथ होता है। अस्ट्रा हिंद जो होता है वो एनुअल ट्रेनिंग होती है इवेंट्स की, उन दोनों के साथ होती है। ठीक है, बस इकोनॉमिकली बहुत, एक तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेडिंग एग्रीमेंट साइन किए हैं। दूसरे का न्यूक्लियर कॉपरेशन हो रहा है, सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ 2014 में। स्पेस के ऊपर मैत्री स्पेस मिशन लॉन्च हो रहा है, मिशन फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन। बस चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी मैप देखना तो मैं इतना पूछ सकता हूँ कि आपसे ये वाला रीजन कौन सा है, ये वाला रीजन कौन सा, और ये वाला रीजन कौन सा है, यहाँ पे कौन से माउंटेन रेंज है, इधर कौन सा एटॉल है। एटॉल क्या होता है अगर किसी को नहीं पता तो, और किसी को पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, क्योंकि एटॉल एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपीएससी के प्री में पूछा है एनवायरमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं पता तो फिर जाके वीडियो देखिए शिवान सर का, अच्छा पढ़ा है काफी। इंडिया जापान के रिलेशनशिप के ऊपर से G7 की समिट हुई थी। कहाँ पे हुई थी? अपोलिया इटली में हुई थी। वहाँ पे इंडिया को एज अ
स्पेशल ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस किया गया। पहले स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप था। इंडिया और जापान के बीच में जो एग्रीमेंट जो साइन हुई है, कॉपरेशन इन द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। बस क्या था? पीसफुल। और इंडिया और जाक्सा के, मतलब इसरो और जाक्सा के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो लूपेक्स पूछ लेगा, लूपेक्स इज रिलेटेड टू, या जो लूपेक्स है उसमें कौन कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है, बस ये पूछ लेगा और आपका सर चकरा जाएगा। फिर बोलोगे यार ये क्या पूछ लिया। बस अब खत्म हो गया। देख लीजिए, मैं बोल रहा था आपको इतनी तेजी से कोई नहीं पढ़ाएगा। साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर चलते हैं। सबसे पहला इंडिया और सिंगापुर के ऊपर चलता है, ठीक है। तो इंडिया और सिंगापुर में जो ट्रीटी साइन हुई है 2015 के पार्टनरशिप एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कॉपरेटिव स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई थी 2024 में। ट्रेड पार्टनर ग्लोबली दोनों जन है। डायरेक्ट और ये सबसे डायरेक्ट टैक्स ऑविडेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है। सिंगापुर लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई है इंडिया का। यहाँ पे जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है बस उसको देख लिया। अग्नि वॉरियर होती है, सिम्बैक्स होती है, और जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें अच्छे से याद रखना, पूछ लेगा तो आपको याद रखना चाहिए। और दोस्तों मेरी तरफ से एक अनाउंसमेंट है कि हमारा एक विजय बैच लॉन्च हुआ है, जिसमें हम 90 डेज तक आपको डेली कुछ ना कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको देते रहते हैं और उसके डिटेल में एनालिसिस भी आपको प्रोवाइड कर देता है। प्लीज़ उसको सपोर्ट करिए। हमारी तरफ से बहुत हाई हिल्ड क्वेश्चन एक क्रैश कोर्स आपके लिए चला गया है, ताकि आपका प्रीलिम में बहुत ज़्यादा मार्क्स आ पाए, और इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो मैं जैसे बता चुका हूँ कि मैंने हर बार प्री निकालना मेरे लिए इतना हार्ड भी नहीं रहा है। तो मैंने जो चीज़ें गलती की थी, जो नहीं गलती की है, तो वो मैं सब आपको बता भी रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे एक्सपीरियंस का यूज़ करिए, वरना जाइए। मेरा क्या जा रहा है, नहीं करना मत करो, फेल हो साले पूरा हो, अपन को क्या जा रहा है, अपना कुछ नहीं जा रहा है। चलिए, पासिक्स है, विम्बैक्स है, मिलान है, ठीक है। पासिक्स, विम्बैक्स, मिलान, ये क्या है? ये मिलिट्री एक तो कॉपरेशन एक्सरसाइज होती रहती है, किसमें? इंडिया और वियतनाम के पास। बस अब चलते हैं इंडिया और मलेशिया। इंडिया और मलेशिया का क्या? मलेशिया अभी पार्टनर बन रहा है IBCA, क्या है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनेगा? जल्दी कमेंट करके मुझे बताएं, जल्दी। फाउंडिंग मेंबर बनने वाला है मलेशिया। और इंडिया और मलेशिया एक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक कॉपरेशन चल रहा है, वही दुनिया भर की बकैती लिख दी है इसमें। आप देख लो, आपको अच्छा लगता है तो। बाकी बस ये 2 पॉइंट के अलावा कुछ नहीं काम का था। यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म। अब जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा इंपॉर्टेंट इवेंट इन न्यूज़, चाबार पोर्ट, ये सब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें रहेगी। बहुत तेज़ी से कराओ, इतनी तेज़ी से साहित्य कोई नहीं करवाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, हमारी तरफ से इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करके जाना, इससे हमें ही सपोर्ट मिलता है और हम अपनी तरफ से हर बार आपके लिए कोई नया इनिशिएटिव लाते रहें। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।